बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भड़क उठी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से जितनी उम्मीदें थी, क्या अंदर खाते आरिफ अलवी साहब ने पीटीआई के साथ गेम कर दी है और आज के दिन तक क्या पीटीआई के साथ डबल गेम हो रही है, इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। और किस तरह से आरिफ अलवी साहब अब हीरो नहीं बन सकते क्योंकि वक्त गुजर गया है, और वक्त गुजरा है या फिर गुजारा गया है, और इमरान खान को किस किस तरह से धोखे में रखा गया है। क्या इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसका किरदार इस वक्त क्या है, और उस पर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी पर दबाव बढ़ गया है, अटक जेल से बड़ी खबर है। साथ ही साथ नवाज शरीफ की वापसी का पूरा मंसूबा, जो ए टू जी पूरा प्लान है, वो मंसूबा भी मंजर आम पर आ चुका है और उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और ये बड़ा एक्सक्लूसिव व्लॉग होने वाला है एज फार एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे नुकात, कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसी गुजारिशात रखूंगा, कुछ ऐसे मदरजात रखूंगा जिनसे आपको बहुत कुछ समझने में आसानी मिलेगी। और इस सब के अंदर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है उस टोले की जानिब से जो सच और हक की आवाज लोगों तक नहीं पहुंचने देता और नहीं चाहता कि लोगों तक पहुंचे, तो उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि अगर वो बेहतर समझें, अगर वो मुनासिब समझें, तो वो हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब जरा आप डेवलपमेंट्स समझें और कड़ी से कड़ी मिलानी है। आपने ये डॉट्स जो हैं कनेक्ट करने हैं और फिर पूरी पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर आपके सामने वाजे हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी जरदारी साहब कोई स्टेटमेंट देते हैं, बिलावल साहब कोई स्टेटमेंट देते हैं, और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कह दिया है कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। मतलब अब सीधे तरीके से कह दिया है कि तमाम तर नवाजिशात हैं वो नून लीग के लिए हैं, गोद ले लिया है नून लीग को, हमें क्यों गोद नहीं लिया और हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एतराज तो तब बनता जब आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरों के नीचे से जमीन तक खींची जा रही थी। लेवल प्लेइंग क्या मतलब, फील्ड ही निकाल दी गई थी। तो इस सब के अंदर उस वक्त आप इस सिस्टम के एक हिस्सेदार थे। अब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ करें। इस वक्त मुल्क में हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। इमरान खान की हर बात जो है वो इनकी जुबान पर आएगी, इनके एतराजात हर तरफ से आएंगे और आप देखते जाएं कि इनके साथ अब होता क्या है और ये अपने साथ करते क्या हैं और इनके साथ होना क्या है। अब ये सारी चीजें एक जगह पर और इन्हें समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तो बुशरा बीबी जो हैं इमरान खान साहब की अहलिया, उनकी अटक जेल में अपने शौहर इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बड़ी अहम है। और दूसरी जानिब 3 दरखास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन पर फैसला महफूज है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक नून लीग के बड़े टॉप के लीडर ये बात करते हैं कि इमरान खान ने अगर दाढ़ी रख ली और इमरान खान की बड़ी हुई दाढ़ी के साथ इमरान खान की तस्वीर आ गई तो भूचाल आ जाएगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। मतलब जिस शख्स की एक तस्वीर जो है उससे आपको डर हो और आप उसके लिए अदालत जेल के अंदर लगा लें, तो फिर वो कहते ना कि फिर सुलह ही कर लो तो बेहतर है। ये गल इत्थे अपड़ गई है। अगर बात इस हद तक इस लेवल पर आ गई है फिर सुलह करना ही बेहतर होगा, लेकिन ये चीजें ये समझ नहीं रहे। वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब की अहलिया, उन पर दबाव उसी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में तौसीह तो कर दी है, लेकिन अब आप जरा बात को समझिएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की, जिस सिलसिले में उनके वकील लतीफ खोसा और इंतजार पंजोता अदालत में पेश हुए। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की आज 2 बजे चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात है। उनके पास अपने शौहर से मिलने का हफ्ते में एक ही दिन होता है। नैब ने भी बुशरा बीबी को आज तलबी का नोटिस भेजा हुआ है। वो पहले भी नैब दफ्तर पेश हो चुकी हैं और फिर आज इसीलिए बुलाया गया ताकि वो अपने शौहर से ना मिल सके। वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि नैब को हिदायत जारी करें कि तारीख में ताउन कर लिया करें। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब की जानिब से तलबी का पहले बताना जरूरी नहीं होता। बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में फिलहाल हमें गिरफ्तारी
درکار نہیں، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، یہ عدالت کے اندر جو باتیں فی الحال مطلب ابھی نہیں ہے، گھنٹے بعد ہوگی آپ کی نیت تو پھر لطیف کوسا نے موقف اپنایا کہ احتساب عدالت ڈائریکشن جاری کرے کہ اگر نیب کو گرفتاری درکار ہو تو پہلے عدالت سے اجازت لی جائے۔ اس دوران لطیف کھوسا نے بشریٰ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں درخواست ضمانت دائر کی اور موقف اپنایا کہ بشریٰ بی بی کی اگر گرفتاری مطلوب ہو تو پہلے آگاہ کیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں 26 ستمبر تک ضمانت میں توسیع کر دی اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض 26 ستمبر تک ضمانت منظور کر لی، جس کے بعد بشریٰ بی بی جوڈیشل کمپلیکس سے واپس روانہ ہو گئیں اور پھر وہ اپنے شوہر عمران خان صاحب سے جا کر ملی۔ لیکن بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ واحد کیس ہے جس میں تفتیش ایمانداری سے چاہتے ہیں۔ مطلب اس سے یہ اعتراف ہے ویسے کہ اس سے پہلے جتنے کیس ہیں اس میں آپ تفتیش ایمانداری سے نہیں چاہتے یا باقی میں بے ایمانی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد کیس ہے جس میں ہم تفتیش ایمانداری سے چاہتے ہیں، جس پر کمرہ عدالت میں کہہ کے لگ گئے۔ جج طاہر عباس سپرا نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کچھ نہ کہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے، آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کر دیا۔ لیکن اس میں آپ سمجھ جائیں کہ ان کی نیت کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتنا پکا کیس ہے کہ اس میں ہم نے بڑی ایمانداری سے تفتیش کرنی ہے، اور اس سے ایک چیز واضح ہے کہ اب وہ اس پہ جتنی مرضی باتیں کہیں، وہی جج صاحب نے کہا کہ جو زبان سے نکلی بات اور تیر جو کمان سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ واحد کیس ہے جس میں ایمانداری سے تفتیش کرنی ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھ جائیں۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پروسیکیوٹر طاہر کاظم نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی آڈیو 10 دن قبل ایف آئی اے کو بھجوائی ہے، بشریٰ بی بی ایف آئی اے میں پیش ہو کر اپنی آڈیو دیں گی تو آواز میچ ہوگی۔ بشریٰ بی بی خاتون ہے، جسمانی ریمانڈ تو نہیں ہو سکتا۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے تاخیر کی جا رہی ہے۔ عموماً پروسیکیوشن پہلے چاہتی ہے کہ درخواست ضمانت کی کنفرمیشن پر دلائل ہو جائیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے ایف آئی اے آنے کا انتظار ہے۔ جج نے استفسار کیا کہ بشریٰ بی بی شامل تفتیش ہو چکی ہیں تو اس وقت کیوں نہیں آڈیو میچ کروائے گی، اور یہ ساری باتیں ہوئی۔ لیکن اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ ان کی جو فرسٹریشن ہے یا پھر یہ کتنے زیادہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسائٹڈ ہیں اور کتنے یہ اس وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو پکا انہوں نے شکنجہ جو ہے وہ کسنا ہے بشریٰ بی بی کے خلاف۔ اچھا بھئی، دوسری جانب ناظرین کرام کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ایک جانب آپ دیکھیں کہ نگران حکومت جو ہے اس نے سابق جو پرنسپل سیکٹری ہیں نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ، نواز شریف صاحب کے دستے راست، ان کا سب کچھ پالیسی کو لے کر چلنے والے، انہیں نگران وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا ہے۔ اور صدر عارف علوی صاحب جو ہیں، جو کہ انقلابی بھی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے فواد حسن فواد کی نگران کابینہ میں وفاقی وزیر مقرر کرنے کی منظوری بھی دے دی، یعنی وہ جو سمری وزیر اعظم ہاؤس سے آئی، صدر صاحب نے اس پر بغیر کچھ ادھر ادھر گئے سائن بھی کر دیے۔ اب اس چیز کو سمجھے، میں نواز شریف کے واپسی کے منصوبے پر آتا ہوں جو کہ اس وقت لیک ہو چکا ہے، اور فواد حسن فواد صاحب کے معاملے کے اوپر یہ جو صدر صاحب نے سائن کیے ہیں اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے اور کھلا یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی ٹیم کی وزیر اعظم ہاؤس واپسی اور نواز شریف کی ٹیم کی وزیر اعظم ہاؤس انٹری، مطلب اس حد تک بات کی جا رہی ہے فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے۔ اب یہاں پر صدر مملکت عارف علوی صاحب کی آپ بات سمجھیں، دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو صدر مملکت نے اس سے پہلے جو چیزیں جن بلز کے اوپر انہیں اعتراض تھا، ان پر نہ صرف انہوں نے اعتراض لگا کر انہیں واپس پارلیمان بھیجا، بلکہ اس چیز کو اپنے ٹویٹر کے اوپر وہ پبلک بھی کرتے تھے۔ اب جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اسے واپس بھیج دیں گے، لیکن انہوں نے نہ اسے واپس بھیجنے کی اناؤنسمنٹ کی، لیکن بعد میں جب اس سب کے اندر وہ ایکٹ بن گیا اور صدر کے آفس کی طرف سے کچھ نہیں گیا تو صدر صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں سارے لوگوں سے جو اس سے افیکٹ ہوں گے، یعنی آبویسلی عمران خان صاحب بھی افیکٹ ہونے تھے، ان سے بھی پبلکلی آ کر معافی مانگی۔ پھر اب ایک اور سوال ان میں اٹھ رہا ہے کہ جی صدر کے آفس سے ہی، اب ایک جانب آئین ہے جو کہتا ہے صدر ڈیٹ دے گا، دوسری جانب الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے جو کہتا ہے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا۔ الیکشن کمیشن والا ترمیمی ایکٹ ایوان صدر سے ٹھپا لگ کے واپس گیا ہے، صدر صاحب نے یہ سائن نہیں کیے، صدر صاحب ان دنوں میں تھے حج پہ، لیکن اتنے کروشل ٹائم کے اوپر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم پہ انہوں نے یہ فریضہ، جو کہ obviously آپ کو پتا ہے کہ حج کا فریضہ اچھی بات ہے آپ ادا کریں، لیکن کروشل ٹائم میں میدان چھوڑ کے جانا بھی، اس پر بھی بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو صدر مملکت جو ہیں وہ نہیں تھے، لیکن صادق سنجرانی صاحب نے انہی کے دفتر سے اس کے اوپر سائن کر کے بھیجے۔ اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کے حوالے سے کل سے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا، انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ عبوری صدر ہیں، یہ عبوری صدر ہیں، عبوری صدر کا ہم جو شور ہے وہ ہم نے سننا شروع کر دیا ہے۔ صدر صاحب جو ہیں کیا وہ ڈیٹ دے سکتے تھے اس سے پہلے بھی؟ کیا
उन्होंने एक लूप होल छोड़ा है? क्या वो एक घर को राजी और दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते? दूसरा राजी नहीं है लेकिन क्या वो उसे नाराज नहीं करना चाहते? इस पर भी सवालात उठ गए हैं। और अब अगर सदर मुमलिकत डेट देते हैं तो इसमें यह सवाल उठेगा। और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, क्या वो पहले नहीं सदर मुमलिकत को यह खत लिख सकती थी? जो उमर अयूब साहब ने खत लिखा है, यह पहले लिखना चाहिए था जब सदर साहब का 5 साल का टर्म जो है। देखिए अब इन्हें एक जवाज मिल गया, तुक नहीं बनती इस जवाज की, बिल्कुल भी नहीं। सदर हैं और ये एक आईनी ओहदा है, इसके ऊपर कोई अबूरी, कोई निगरानी, कोई ऐसी चीज नहीं है। आइन बहुत वाज़ेह है, अपने जानशीन के आने तक सदर मुमलिकत इस ऑफिस में फुल जो उनके पास इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब वो जो एक टोला है सहाफियों का, वो लॉन्च कर दिया गया है। और वो टोला जैसे ही लॉन्च हुआ है, उस टोले ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सदर के पास तो अब ये इख्तियार ही नहीं है, सदर तो अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं, सदर तो बस अब सिर्फ दिन गुजार रहे हैं कि अगले सदर आए। अब इस सब के अंदर ये चीज, और वैसे ये इतनी भोंडी सी बात है कि आइन कहता है सदर डेट देगा। अब ये वाले सदर डेट नहीं दे सकते और अगले सदर ने डेट देनी है। अगले सदर के आने के लिए पहले इलेक्शन होना जरूरी है, इलेक्शन की डेट तो ये देंगे। अब अगर ये इलेक्शन की डेट दे भी देते हैं तो सवाल यहां पर जरूर ये खड़ा होगा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब पर, जो कि जहां पर साइन करने होते हैं वो साइन करके कर देते हैं, सारे मामलात चला रहे हैं। जहां पर वो ये सब कुछ करना होता है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या वो ये इलेक्शन की डेट अगर वो अब देना चाहते हैं, जो कि आज फिर ऐवान सदर के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स ने सदर से मुलाकात की है और कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं जिसमें वो सदर के साथ सदर हो सकता है डेट दे दे। लेकिन सवाल यही है कि अगली साइड को एक मौका फराहम किया गया। क्या ये डेट 4 दिन पहले सदर साहब नहीं दे सकते थे? क्या ये डेट सदर जो हैं अपने 5 साल पूरे होने से पहले नहीं दे सकते थे? क्या ये जानबूझकर, अब ये सवाल उठेगा, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल बहुत सी जगहों पर डट जाते हैं लेकिन पूरा नहीं डटते, तो क्या सदर साहब डट गए लेकिन पूरा नहीं डटे, पूरे तरीके से नहीं डटे? ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर रहेगा और इसका जवाब जाहिर बात है कि इमरान खान साहब जरूर तलब करेंगे और इमरान खान साहब इन चीजों को समझ भी रहे होंगे। और क्या ये डबल गेम्स तो नहीं हो रही? क्या ये वो बात है कि दोनों घरों को राजी करने वाली बात तो नहीं हो रही? ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब इनके अपने लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बातें करना शुरू हो चुकी हैं और इरफान कादिर साहब जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं पाकिस्तान के और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से कबल जजेस इस्लाहात और रिव्यू एक्ट बहाल हो चुका होगा। इस बिल के खिलाफ बंदियाल का फैसला खुद गैर आईनी है। नवाज शरीफ की अपील से सजाओं पर स्टे हो जाएगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कह सकते हैं कि अपील पर फैसला कर दें और अपील उसी तरह डिसाइड होगी जैसे मरियम नवाज की हुई थी और उन पर जुर्म साबित नहीं होगा। यानी पूरा मंसूबा तैयार है, इन्हें सब कुछ पता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या होगा, कहां पर स्टे होगा, कहां पर स्टे नहीं होगा। और इससे मजीद सवालात उठ जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि ये जस्टिस काजी फायजीसा साहब के आने से पहले ये बातें करना कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड, और ये जो बात है नवाज शरीफ की वापसी का जो मंसूबा इन्होंने बताया है, ये सवालात खड़े करता है जुडिशरी के किरदार पर। और अगर इन्होंने जो स्क्रिप्ट बता दिया कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फलानी अदालत से ये होगा, और अगर ये हो गया तो इन जज साहिबान पे सवाल उठेगा कि भाई स्क्रिप्ट तो पहले से आपका पता था कि आपने आकर क्या करना है। अब देखते हैं कि होता क्या है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।